जी, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, आदाब। नमस्कार जी। देखिए, मेरा जो ताल्लुक है, सबसे पहले तो आपका एक कुछ चंद सवालों का मैं आपके जवाब पूछना चाहता हूँ और देना भी चाहता हूँ। आपने ये कहा कि सरकार बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कश्मीरी पंडित अब वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टॉप नहीं करता, आज की डेट में भी सरपंचों को मारा जा रहा है। अब मुझे ये बताएं, 70 लाख कश्मीरी मुसलमानों के बीच में 5 लाख कश्मीरी हिंदू, दे विल बी सिटिंग डक्स। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों ने पिछले 30 साल में कश्मीरी मुसलमानों ने ऐसा कुछ किया है कि जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाए? उन्होंने कभी इस बात की मजम्मत करी है कि जो हमने किया वो गलत है? कहने को तो बहुत कुछ ऐसा था। मैं खुद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, मेरा आबाई है और पिछले 5000 साल की मेरी वलादत है वहां की। तो ये सबसे पहले एक चीज है। दूसरा, जो आप ये बता रहे हैं घड़ी घड़ी कि पाकिस्तान कश्मीर में मुलव्वस है, देखिए जो पाकिस्तान है, देखिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तंज कर रहे हैं बेसिकली। लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट कि हिंदुस्तान में गरीबी है। आज की डेट में सबको पता है कि हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। बोथ द कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस एट द सेम टाइम। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। आज की डेट में पाकिस्तान की ये हालत है कि उनको भीख मांगने के पैसे नहीं मिल रहे हैं। स्टार्टअप की लिस्ट में उनकी बैंड बजी हुई है। और इमरान साहब इस टाइम भीख मांगने के लिए कभी चाइना के पास जा रहे हैं, कभी तुर्की के पास जा रहे हैं। तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और मसला है वो है पॉपुलेशन का, और बाकी रिसोर्सेज की वजह से हिंदुस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे। एंड मैं तो कंपेयर भी नहीं करूंगा दोनों मुल्कों के बीच में। देयर इज नो कंपैरिजन। इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इस बात को, पाकिस्तान वेंट अराउंड द ग्लोब विद अपोजिशन। बट आप मुझे ये बताएं, नो कंट्री सपोर्टेड पाकिस्तान और कश्मीर, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज। आज की डेट में मुझे बताएं कि ओआईसी ने सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा ही खारिज कर दिया। इट इज अ टोटल लॉस केस फॉर पाकिस्तान। नंबर वन, India has now appointed a senior politician as the LG in Kashmir. India is rebooting a comprehensive political process and preparing to hold elections. अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इज परसीव्ड आज की डेट में जो है, कश्मीरीज टू हैव इन्फ्लिक्टेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन कश्मीरीज। आज की डेट में अगर आप किसी भी कॉमन कश्मीरी मुसलमान से पूछें, देखिए वो यरगमाल है। कश्मीरी मुसलमान मजहब के नाम पे यरगमाल है। आप घड़ी घड़ी इस बात को कह रहे हैं कि ये मजहबी मसला नहीं है। ये मजहबी मसला था, है और रहेगा। अब आपने इस बात को, मुझे अब देखिए, आज की डेट में आप बीजेपी को ब्लेम करेंगे, आप बजरंग दल को ब्लेम करेंगे, आरएसएस को ब्लेम करेंगे। पिछले 1300 साल में, पिछले 600 साल में जब से इस्लाम नाजिल हुआ कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, तब से तो यही चल रहा है। जो एक दूसरे कॉलर थे, उन्होंने ये नहीं पता, आपने उसका उस बात का भी आपने बड़ी आराम से डक किया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ग्लोबली, जहां पे भी मतलब जहां पे भी मुसलमान हैं, वहां पे मतलब कोई ना कोई तंज है। कश्मीर इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो दूसरी चीज जो मुझे सबसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, आपने स्टार्ट में बड़े फख्र से कहा कि उर्दू लैंग्वेज। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जब आजाद हुआ, उसका क्या ताल्लुक था उर्दू के साथ? पाकिस्तान प्रिंसिपली इज बलोची, पाकिस्तान इज पंजाबी, पाकिस्तान इज सिंधी एंड पाकिस्तान इज गिलगित बल्तिस्तान। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का उर्दू के साथ क्या ताल्लुक था? उनके ऊपर जैसे बांग्लादेश में 71 में फोर्स की गई बांग्लादेशी के ऊपर की उर्दू बोलनी है और वहां पे जदोजहद हुई। मुझे ये बताएं कि आज की डेट में भी पाकिस्तान की जो मूल बाशिंदे हैं, उनका उर्दू से क्या ताल्लुक है? उनके ऊपर नाजिल की गई, जो यूपी के नवाबों ने पाकिस्तान की फॉर्मेशन क्रिएशन करी, उन्होंने फोर्स करी उनके ऊपर एक लैंग्वेज। तो ये एक अलग चीज है। और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि उर्दू पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उर्दू के साथ ताल्लुक क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, ये मैं एक क्रॉस क्वेश्चन कर लूं उर्दू के हवाले से ही आपसे। जी बिल्कुल, इरशाद। इंडिया में उर्दू को क्यों इतना बुरा समझा जाने लगा? कभी उर्दू और हिंदी बहने हैं, हम कभी नहीं, आप बहने कह रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है कि आप लोगों ने इनकी भी वो मजहबी क्या कहते हैं, क्या कर देते हैं, बैप्टाइज कर देते हैं। मतलब ज़बानों को भी आपने उर्दू को कहा ये मुसलमानों की ज़बान है, हिंदी को कहा ये हिंदुओं की ज़बान है। देखिए, मैं आपको जी, आप सुन लें, पहले उनका क्वेश्चन सुन लें। यानी कि मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि मैं दिल्ली में नेहरू यूनिवर्सिटी ने बुलाया था, उर्दू जर्नलिज्म पे ही स्पीच करने गई। हॉल भरा हुआ था बच्चों से, उर्दू का था वो फंक्शन। और जो वो आई, वो ड्रामों में भी आती हैं, कभी सास भी बहू थी उसकी मेन, वो तब वहाँ पर थी, मिनिस्टर थी कोई, तो वो की नोट स्पीकर थी। और उन्होंने आके इतनी स्किल, संस्कृत ही होगी वो, हिंदी तो नहीं मैं कह सकती,
क्योंकि हिंदी तो हम समझ लेते हैं कि उर्दू के जैसी है। उन्होंने उस पे आके स्पीच दी उर्दू के, उस पे उन्होंने बिल्कुल ऑन नहीं किया कि ये उर्दू का फंक्शन है, उर्दू की प्रमोशन के लिए। अभी भी इंडिया के अंदर उर्दू जो है वो बेचारे जितने मुसलमान हमारे दोस्त हैं, राइटर्स हैं, उनको बचाते मैं देख रही हूँ पागलों की तरह। वो पाकिस्तान से भी ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। क्रिएट कर रही है। जयपुर फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ काफी सारे फेस्टिवल तो होते वो हैं, सारे मुसलमान करवा रहे हैं ना, कोई नहीं। किसने कहा आपसे? उर्दू के सबसे बड़े सहाफी तो हमारे प्रेमचंद साहब रहे हैं। अब देखिए उर्दू जो है चकबस से लेके जितने भी हमारे, मैं यही तो कह रही हूँ कि तकसीम पाकिस्तान से पहले, हिंदुस्तान से पहले सारे जो हिंदू और सिख राइटर थे वो उर्दू में ही लिखते थे। बाद में अब क्या हो गया कि अब उर्दू का लिखने वाला कहता है कि मुझे यार रोमन में साथ लिखना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात है ना। देखिए ये मुझे बताएं, अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो सब कुछ तो संस्कृत में था। आज की डेट में संस्कृत इज द डाइंग लैंग्वेज। मैं यही कह रही हूँ ना कि जब आप